ऑपरेटर अपने सामने बैठे आरंभ को देख डर रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने डर को काबू में करते हुए कहता है, देखो मुझे जाने दो, तुम लोगों को जितने पैसे चाहिए उतने दूंगा मैं। कॉर्पोरेटर की बात सुन वो लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन आरंभ और शेरा के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। एक तरह से देखा जाए तो दोनों एक तरह ही थे, चेहरे से कुछ जताते नहीं थे लेकिन कारनामे बड़े बड़े करते थे। आरंभ अपने हाथ में गन पकड़े रोबदार आवाज में कहता है, तो कॉर्पोरेटर मैंने सुना है कि तुझे लोगों को नचाने का बड़ा शौक है, चल जरा आज तेरा जलवा भी हम देख ही ले। ये सुनने के बाद तो कॉर्पोरेटर को गुस्सा आ जाता है। वो थोड़ी तेज आवाज में गुस्से में कहता है, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम लोगों का? मैं क्या कोई मुजरा करने वाला नजर आ रहा हूँ जो तुम लोगों का एंटरटेनमेंट करूँ? मैं एक अच्छे इज्जतदार खानदान से हूँ। उस आदमी की इतनी ऊंची आवाज सुन आरंभ का पारा चढ़ जाता है। वो उसके घुटने पर गोली चला देता है, जिससे उस कॉर्पोरेटर की एक दर्द भरी चीख उस खंड में गूंजने लगती है। आरंभ अपनी गन की तरफ देखता है जिसमें से धुआं निकल रहा था। वो अपने गन को देखता है, फिर उसकी तरफ देखकर कहता है, आरंभ के सामने लोग खड़े होने में भी कांपते हैं और तू उसके सामने ऊंची आवाज में बात कर रहा है। आरंभ का नाम सुन कॉर्पोरेटर की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि आरंभ का नाम का इस्तेमाल कर उसने बहुत लोगों को लुटा था लेकिन कभी रुद्रा को देखा नहीं। कॉर्पोरेटर डर से कांपते हुए कहता है, भाई हमें माफ कर दो, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? आरंभ, गलती होती तो सजा मिलती, तूने गुनाह किया है। एक मासूम लड़की का घर हड़प कर उसको अपने साथ सोने के लिए कहता है, उस अकेली लड़की का फायदा उठाना था ना, चल अब हम तेरा फायदा उठाते हैं। आरंभ की बातों से कॉर्पोरेटर की तो जान हलक में अटक जाती है, उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। तब मुन्ना अपना हाथ खुजलाते हुए कहता है, भाव बड़ी खुजली हो रही है हाथ में, एक कटाप लगा दे क्या इसको? आरंभ डेविल स्माइल के साथ कहता है, लगा दे साला, अपनी ही प्रॉपर्टी है। मुन्ना जाकर उसके चेहरे पर एक मुक्का मारता है तो उसके नाक से खून बहने लगता है। मुन्ना मुंह बनाकर कहता है, मजा नहीं आ रहा है। शिवा, अब आएगा मजा। एक काम कर, इसके कपड़े खोल, ये हमें नाचकर दिखाएगा। बहुत नचाने का शौक है ना, चल आज तो हमारे धुन में नाच। कॉर्पोरेटर की तो हालत खराब हो जाती है, लेकिन डर से वो कुछ कह नहीं पाता। तो गुड्डू जाकर उसके हाथ पैर खोलता है और मुन्ना उसके कपड़े। अब वो कॉर्पोरेटर सिर्फ अपने कच्छे में था। मुन्ना, हाँ तो कॉर्पोरेटर चल शुरू हो जा, जब जब तो रुकेगा तेरे को अपन लोग सजा देंगे। वो कॉर्पोरेटर नाचने लगता है और मुन्ना वीडियो बनाने लगता है साथ में, और सिटी भी। शेरा पास में पड़से कांच का बोतल उठाता है और उसके पैर के पास फोड़ देता है, जिससे वहां कांच के बहुत सारे बिखरे टुकड़े हो जाता है। शेरा अपने वही पुराने बिना भाव के चेहरे के साथ कहता है, अब नाच तू। कांच पर जब जब वो अपने पैर दे रहा था तब तब एक दर्द भरी चीख निकल रही थी उसकी, और उसकी चीख देख वहां मौजूद लोगों को सुकून मिल रहा था। नाचते नाचते वो थककर वही कांच में गिर जाता है और एक कांच सीधा उसके गले में घुस जाती है, जिससे वो कॉर्पोरेटर की मौके पर ही मौत हो जाती है। आरंभ उसको देखते हुए कहता है, रुद्रा हर चीज बर्दाश्त कर सकता है लेकिन धोखा और किसी लड़की के इज्जत से खिलवाड़ ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। आरंभ अपने एक आदमी को उस कॉर्पोरेटर की लाश ठिकाने लगाने बोल देता है। इतना बोल आरंभ अपने गन को अपने पैंट के पीछे घुसा लेता है और अपने आंखों में चश्मा लगा वहां से निकल जाता है, और उसके पीछे बाकी लोग भी निकल जाते हैं। जब वो अपने गाड़ी के पास पहुंचता है तो देखता है शिवी गाड़ी से बाहर मुंह लटकाकर खड़ी है। आरंभ को देख उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। वो जल्दी से आरंभ के पास जाकर उसका शर्ट खींचते हुए कहती है, आरंभ जी, एक बॉडीगार्ड की तरफ इशारा कर, ये मोटे अंकल मुझे नहीं जाने दे रहे। अपने लिए मोटा अंकल सुन उस बॉडीगार्ड का मुंह बन जाता है और उसके साथ ही शिवी की बात सुन दबी हंसी हंसने लगते हैं। शिवा प्यार से पूछता है, कहाँ नहीं जाने दे रहे ये मोटे अंकल? शिवी मासूम सी शक्ल बनाकर कहती है, सुसु करने, ये अंकल सुसु करने नहीं जाने दे रहे। शिवी की बात सुन जहां शिवा जेब जाता है वही आरंभ को उसके ऐसे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे वो जानता था शिवी ऐसा ही कुछ करेगी। आरंभ को कुछ ना कहता देख शिवी फिर उसकी शर्ट खींचकर कहती है, चलो ना, जोर की आई है। आरंभ शिवी को ले खंडहर की तरफ चला जाता है। रुद्रा के जाने के बाद मुन्ना कहता है, जब हम कभी हल्के होने के लिए गाड़ी रुकवाते थे तो भाव चिढ़ जाते थे और साथ ही डांट भी देते थे। शेरा, तेरे और शिवी में फर्क है। मुन्ना मुंह बनाकर कहता है, क्या फर्क है, दोनों तो इंसान ही है। थोड़ा उदास होकर, अब भाव प्यार नहीं करते। गुड्डू चिढ़कर कहता है, तू क्या भाव की लुगाई है? मुन्ना जल्दी से मुंह बिगाड़कर कहता है, छी, हम ऐसे वैसे नहीं है। मुन्ना की बात सुन सबका मन दीवार पर सर मारने का कर रहा था।
कुछ देर में शिवी भी आ जाती है आरंभ के साथ और वो लोग गाड़ी में बैठ वहां से निकल जाते हैं। सभी लोग वहां से निकल जाते हैं। रास्ता काफी लंबा था, घर पहुंचते पहुंचते उन्हें रात होने वाली थी। गाड़ी में शांति थी, कोई भी कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन आदत से मजबूर शिवी फिर अपनी जगह से उठ आरंभ की गोद में जाकर बैठ जाती है और उसके गले में अपनी बाहें डाल अपनी बड़ी बड़ी गुड़िया जैसी आंखों को टिमटिमाकर बड़ी मासूमियत से कहती है, आरंभ जी शिवी को भुक्कड़ लग रहा है और शिवी के टैडी को भी। इतना बोल वो अपना निचला होंठ बाहर निकाल लेती है जिससे वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसके मुंह से निकला शब्द ऐसा लगता है मानो किसी ने मीठी चाशनी घोलकर कान में डाल दी हो, और जब वो आरंभ जी कहती है तो आरंभ के दिल के सारे तार एक साथ गिटार की तरह बजने लगते हैं। आरंभ को कुछ ना बोलते देख शिवी मुंह फुलाकर दूसरी तरफ मुंह कर बैठ जाती है तो आरंभ का ध्यान शिवी के चेहरे पर जाता है। गुस्से में वो और भी प्यारी लग रही थी। वो शिवी का चेहरा पकड़ अपनी तरफ कर प्यार से कहता है, भूख लगी है। शिवी जल्दी से हाँ में सर हिलाती है। उसको ऐसे करता देख आरंभ के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो शिवा को किसी ढाबे में गाड़ी रोकने को कहता है। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी एक ढाबे के पास रुकती है। सभी लोग गाड़ी से उतरते हैं। ढाबा देख शिवी खुशी से चहकते हुए कहती है, आरंभ जी ये जगह तो बहुत सुंदर है। शिवी अपने टैडी को गाड़ी में छोड़कर जा रही थी, इसीलिए वो गाड़ी के पास जाकर खिड़की से अपने टैडी से कहती है, टेडू तुम डरना नहीं, औक मम्मा पापा अभी आएंगे। शिवी को ऐसे बोलते देख मुन्ना कहता है, ये इस गुड़िया के मम्मा पापा कौन है अब? शिवी, मैं और आरंभ जी। शिवी की बात सुन सबको हंसी आने लगती है। मुन्ना तो ठहाके मार हंसने लगता है, लेकिन जब वो सभी लोगों की तरफ देखता है तो कोई भी नहीं हंस रहा था। सब उसको ऐसे देख रहे थे जैसे किसी बेवकूफ को देख लिया हो। सबको देख उसकी हंसी फीकी पड़ जाती है, लेकिन जब उसकी नजर आरंभ पर पड़ती है तो उसकी हंसी तुरंत गायब हो जाती है। वो अपना थूक गटक भगवान का नाम लेने लगता है क्योंकि आरंभ उसे अपनी जलती हुई निगाहों से घूरने लगता है। आरंभ शिवी का हाथ पकड़ उसको एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है। बाकी सब लोग भी वही बैठ जाते हैं। शिवा एक लड़के को बुला सबके लिए बढ़िया गर्म गर्म खाना लाने को कहता है। वो लड़का उनका ऑर्डर लेकर चला जाता है। शिवी उस ढाबे की हर चीज बहुत उत्सुकता से देख रही थी क्योंकि वो ढाबा काफी खूबसूरत था और उसे बहुत खूबसूरती से सजाया भी गया था। वो एक पंजाबी ढाबा था, इसीलिए उनके लिए उस ढाबे का सबसे खास भोजन परोसा गया। मक्के की रोटी, सरसों का साग, छोले भटूरे, दाल मखनी, मसाला चना, पनीर टिक्का, तंदूरी रोटी, ढाबा दाल आदि। खाने को देख शिवी के पेट में चूहे कूदने लगे। वो अपने होंठों पर जीभ फिराकर कहती है, वाह ये खाना कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। शिवी ये सब बच्चों की तरह चहकते हुए कहती है तो मुन्ना भी उसी की तरह जवाब देता है, सिर्फ देखने में नहीं खाने में तो और भी ज्यादा स्वादिष्ट है। मुन्ना की बातें सुन वो चारों अपने मन में एक साथ कहते हैं, बच्चे के साथ रहने से इस मुन्ना के अंदर का बच्चा उछल उछल कर नजर आता है। आरंभ शिवी को खिलाते हुए खुद भी खा रहा था और बाकी सब भी अपना खाना चुपचाप खा रहे थे। तभी वहां एक जीप रुकती है जिसमें से 4-5 लड़के उतरते हैं। वो कोई लोकल गुंडे जैसे लग रहे थे। उन सभी की हाथों में एक एक शराब की बोतल थी। वो लड़खड़ाते हुए आरंभ के पीछे वाले टेबल पर बैठ जाते हैं तो शिवी उन्हें पलटकर देखकर कहती है, वो अंकल सब क्या पी रहे हैं? आरंभ बिना किसी भाव के कहता है, उनकी तरफ मत देखो, सीधे बैठो। शिवी मासूमियत से कहती है, वो अंकल सब जो जूस पी रहे हैं वो जूस शिवी को भी पीना है। शिवी बच्चे वो गंदी जूस है, बच्चे उसे नहीं पीते। शिवी, तो वो अंकल क्यों पी रहे हैं? शिवी के एक के बाद एक सवाल पूछने से वो लोग परेशान हो रहे थे कि शिवी को कैसे समझाएं। जब किसी को समझ नहीं आता कि शिवी के सवालों का जवाब कैसे दे तब शेरा कहता है, शिवी वो जूस को छोड़ो, जब हम घर जाएंगे तुम्हारे लिए बहुत सारी चॉकलेट लेकर आएंगे। चॉकलेट का सुन शिवी बच्चों की तरह खुश हो जाती है और कहती है, सच्ची भैया? शेरा मुस्कुराकर कहता है, मुच्ची। कुछ ही देर में उनका खाना हो जाता है तो शेरा बिल देने जाता है और बाकी लोग हाथ धोने मुन्ना को शिवी के पास छोड़कर जाते हैं। शिवी अपने बालों से खेल रही थी और मुन्ना अपने मोबाइल में व्यस्त था। तभी पीछे बैठे उन शराबियों की नजर शिवी पर पड़ती है। शिवी की पीठ उनकी तरफ थी, इसीलिए वो लोग शिवी को सिर्फ पीछे से देख पा रहे थे। उनकी आंखों में शिवी के लिए हवस साफ साफ नजर आ रही थी। उन गुंडों में से एक कहता है, अरे इस ढाबे में आज दिन में चांद कैसे उग गया? अब तो इस चांद के दर्शन करने ही पड़ेंगे। वो गुंडे अपनी जगह से उठ शिवी के पास आने लगते हैं और शिवी इन सबसे बेखबर अपने बालों से खेलने में व्यस्त थी। वो अपने बालों से खेलते खेलते खुद ही खिलखिलाकर हंस देती है और मुन्ना उसका ध्यान एक मिनट भी अपने मोबाइल से नहीं हटता। वो गुंडे शिवी के पास पहुंच जाते हैं और जैसे शिवी के कंधे में हाथ रखने वाले होते हैं तभी
शिवी अपने धुन में ही मस्त अपने बाल से खेल रही थी, तभी वो गुंडों में से एक उसके कंधे पर हाथ रखने जाता है। वो शिवी को छू पाता उससे पहले ही कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और उस शख्स ने इतनी मजबूती से उसका हाथ पकड़ा था कि कुछ ही देर में उसकी हड्डी टूटने की आवाज आती है। जब वो गुंडा सामने देखता है तो वहां आरंभ खड़ा था, जिसकी आंखें गुस्से से लाल थी। आरंभ को देख उन गुंडों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और डर से उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। अब तो उन लोगों ने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी कि अब वो लोग बचेंगे। आरंभ उसका हाथ छोड़ता है तो वो शख्स जमीन पर गिर जाता है और अपने हाथ को पकड़ दर्द से कराहने लगता है। तो आरंभ दांत पीसते हुए कहता है, मेरी बीवी को हाथ लगाने की कोशिश भी कैसे की तुम लोगों ने? आरंभ की मुंह से बीवी सुन उन लोगों का सर चकरा गया। उनका सारा नशा आरंभ को देखकर ही उतर गया। उस गुंडे के साथ ही भाग पाते उससे पहले ही मुन्ना ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी अच्छी खासी खातिरदारी की। आरंभ ने उनमें से किसी पर हाथ नहीं उठाया क्योंकि वो शिवी को डराना नहीं चाहता था और वो ये बात अच्छे से जानता था कि शिवी उसके गुस्से से बहुत डरती है। कुछ ही देर में वहां बाकी लोग भी आ जाते हैं और आरंभ के बॉडीगार्ड भी। वो अपने आदमियों से उन गुंडों को साफ करने बोलता है और शिवी का हाथ पकड़ के ले जाता है और जाकर गाड़ी में बैठ जाता है। कुछ ही देर में वो लोग अपने घर के लिए निकल जाते हैं। उन्हें पहुंचते पहुंचते रात के 9 बज जाते हैं, जिस कारण शिवी गाड़ी में ही सो जाती है। आरंभ शिवी को गोद में उठा किसी पर ध्यान दिए बगैर घर के अंदर चला जाता है। वहीं कोई था जिसकी आंखें शिवी को आरंभ की गोद में देख गुस्से से लाल हो चुकी थी, मानो वो आरंभ की गोद में किसी को भी ना देखना चाहता हो। आरंभ का कमरा। आरंभ शिवी को अपने कमरे में ला आराम से बेड पर लेटाता है और उसके चप्पल खोल देता है, फिर चादर उड़ाकर उसके माथे को प्यार से चुम बालकनी के पास चला जाता है और अपने पॉकेट से सिगरेट निकाल उसके लंबे लंबे कश लेते हुए दिन भर की बातें सोचने लगता है। सबसे पहले तो वो इस बात से हैरान था कि वो हर बार शिवी के करीब क्यों चला जाता है। वो क्यों शिवी से दूर नहीं रह पाता था। इसी तरह की अनगिनत बातें उसके दिमाग में घूम रही थी, जिससे उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। बार बार उसके आंखों के सामने शिवी का मासूम चेहरा आ रहा था। वो जीतना शिवी से दूर रहना चाहता था। वो शिवी के उतना ही करीब चला जाता था, चाहकर भी आरंभ शिवी के ख्यालों को दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था, जिससे वो अपने सिगरेट के लंबे लंबे कश लेते हुए कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझ पर काबू नहीं पा सकती। मुझ पर कोई काबू नहीं कर सकता। इस वक्त आरंभ के आंखों में अलग ही सनक नजर आ रही थी। आरंभ एक के बाद एक सिगरेट सुलगा रहा था, तभी उसे शिवी के खांसने की आवाज आती है, जिससे वो अपने ख्यालों से बाहर आता है। वो जल्दी से अपनी सिगरेट बुझाता है और खिड़कियां खोल देता है, जिससे शिवी वापस से नॉर्मल होकर सो जाती है। आरंभ एक नजर बेड पर सो रही शिवी के मासूम चेहरे को देखता है, फिर वहां से सीधा निकल वॉशरूम में जा शावर के ठंडे पानी के नीचे खड़ा हो जाता है। शावर का ठंडा पानी उसके बालों से होते हुए उसके पूरे बदन को भीगो रहा था। वो आंखें बंद कर अपने शरीर पर शावर का ठंडा पानी महसूस कर रहा था। कुछ देर शावर के पानी में भीन खुद को शांत करने के बाद आरंभ अपने कमर के चारों तरफ एक सफेद तौलिया बांधकर बाथरूम से बाहर आता है। उसके बालों से अभी भी पानी टपक रहा था, जिससे वो और ज्यादा आकर्षित लग रहा था। वो वहां से अपने कमरे में आता है, तभी उसकी नजर बेड पर सो रही शिवी पर जाकर ठहर जाती है। शिवी को एक नजर देख वो कबर्ड के पास जाए एक ट्राउजर निकालकर उसे पहनता है और फिर बेड के दूसरी साइड जाकर लाइट बंद कर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे लेटे हुए मुश्किल से अभी 5 मिनट ही हुए होंगे, एक छोटा सा सर उसके सीने में आ जाता है, जिसे महसूस कर आंखें बंद किए हुए भी आरंभ के होंठों पर मुस्कान तैर जाती है। वो शिवी को कमर से पकड़ पूरे अपने ऊपर ले लेता है और उसके बालों में धीरे धीरे हाथ फेरने लगता है। शिवी के बालों में हाथ फेरते फेरते आरंभ को भी नींद आ जाती है और वो शिवी को वैसे ही पकड़कर सो जाता है। ये दोनों तो आराम से चैन की नींद सो रहे थे, लेकिन शायद कोई था जो बहुत जल्द इनकी जिंदगी में दस्तक देने वाला था। आरंभ का कमरा। इस वक्त कमरे में शिवी की सिसकियों की आवाजें आ रही थी। वहीं आरंभ की भी गहरी गहरी सांसें उन सिसकियों के साथ कमरे में गूंज रही थी। आरंभ और शिवी इस वक्त बेड में बैठे थे। आरंभ बेड पर बैठा था, वहीं शिवी अपने पैरों को आरंभ के अगल बगल रख उसके गोद में बैठी थी। वहीं उनके कपड़े बेड से नीचे बिखरे पड़े थे। दोनों इस वक्त पसीने से भींगे हुए थे। आरंभ शिवी के नाजुक और नरम होंठों पर मानो टूट पड़ा था। वो उसे बेतहासा चूम रहा था। वहीं शिवी भी उसका साथ देने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो चाहकर भी आरंभ के पैशन के आगे फेल हो रही थी। दोनों के जिस्म पर बस एक चादर थी, शिवी का नाजुक और नरम जिस्म आरंभ के पत्थर जैसे जिस्म से रगड़ रही थी। कुछ देर किस करने के बाद आरंभ शिवी को छोड़ता है।
जिससे शिवी गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। दोनों का जिस्म एक दूसरे से पूरी तरह समाये हुए थे, जिस कारण आरंभ को अपने सख्त सीने पर शिवी का नर्म सीना साफ महसूस हो रहा था। उसकी नजरें शिवी के गले से नीचे वाले हिस्से पर जाकर ठहर जाती है। वहीं जब शिवी आरंभ की नजरों का पीछा करती है तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वो झट से अपने नन्हे नन्हे हाथों से खुद को छुपाने की नाकामयाब कोशिश करती है। वहीं शिवी को इस तरह खुद को छुपाते देख आरंभ के होंठों पर डेविल स्माइल आ जाती है। वो शिवी की नाजुक कलाई पकड़ झट से उसे खुद के और करीब करता है, जिससे शिवी आरंभ के सीने से जा लगती है। इस वक्त उन दोनों के बीच से हवा तक जाने की जगह नहीं थी। शिवी एक टक मासूम नजरों से आरंभ को देख रहा था। वहीं आरंभ शिवी के नाजुक चेहरे को बेहद जुनून से देखते हुए कहता है, क्या छुपा रही हो चुहिया? मैंने तुम्हें पूरा देखा है, वो भी बहुत अच्छे से। उसके सीने की तरफ देख, और इनका स्वाद भी लिया है। इतना कह वो एक आंख दबा देता है, जिससे शिवी का पूरा चेहरा शर्म से कश्मीरी सेब की तरह लाल हो जाता है। तभी आरंभ शिवी के पसीने से भींगे चेहरे पर हल्के से फूंक मारता है, जिससे उसकी आंखें सुकून से बंद हो जाती है और होंठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसे आरंभ की गोद में बैठने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, जिससे वो बार बार हिल रही थी। वहीं शिवी के इस तरह हिलने से आरंभ अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस लेता है और धीरे से मैग्नेटिक वॉइस में शिवी के कान में कहता है, ऐसे मत हिलो छोटी चुहिया, वरना मेरा जूनियर एक्टिवेट हो गया तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। आरंभ की बातें मासूम सी शिवी को पहले समझ नहीं आती, लेकिन तभी उसे अपने पैरों के बीच कुछ महसूस होता है। पहले तो उसे समझ नहीं आता, इसीलिए वो मासूमियत से आरंभ से कहती है, आरंभ जी हमें नीचे कुछ चुभ रहा है। शिवी ने ये सब बेहद मासूमियत से कहा था। वहीं शिवी की बातें सुन आरंभ के होंठों पर डेविल स्माइल आ गई। वो उसके कान में धीरे से कहता है, कहा था ना, मेरा जूनियर एक्टिव हो जाएगा। आरंभ की ऐसी बातें सुन शिवी की आंखें हैरानी से फैल जाती है और उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। लेकिन वो मासूम फिर से अपनी मासूमियत बिखेरते हुए कहती है, आप अपने जूनियर को कहो कि हमें परेशान ना करे, वरना हम रो देंगे। शिवी की बातें सुन आरंभ उसे हैरानी से देखने लगता है। उसे इस वक्त ऐसा लग रहा था मानो उसके सामने दुनिया का नौवां अजूबा बैठा है। क्या मासूम सी शिवी डबल मीनिंग बातों के बारे नहीं जानती थी? क्या वो इतनी मासूम थी? आरंभ के दिमाग में यही सब चल रहा था। तभी शिवी आरंभ से कुछ ऐसा पूछती है जिससे आरंभ की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती है और वो बेवकूफों की तरह शिवी को देखने लगता है। शिवी मासूमियत से आरंभ के एब्स पर अपनी नाजुक उंगलियां चलाते हुए कहती है, आरंभ जी ये बच्चा कहाँ से आता है? शिवी की बातें सुन आरंभ की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो एक टक आंखें फाड़े शिवी को देख रहा था, जो मासूमियत से उसे ही देख रही थी, मानो अपने जवाब का इंतजार कर रही हो। तभी आरंभ के दिमाग में एक खुराफात आता है। वो शिवी के पीठ पर उंगलियां फेरते हुए कहता है, बच्चा तब आता है जब पति पत्नी एक दूसरे को बहुत सारा प्यार करे। आरंभ की बातें सुंदर शिवी मासूमियत से कहती है, वो तो हम भी करते हैं ना, तो हमारा बच्चा भी आएगा। शिवी की बातें सुन आरंभ के होंठों पर डेविल स्माइल आ जाती है। वो कहता है, हम जो प्यार करते हैं वो प्यार नहीं, मुझे तुम में गहराई से उतरना होगा, तब हमारा बच्चा आएगा। आरंभ की बातें मासूम सी शिवी को समझ नहीं आता और वो उसे मासूमियत से देखने लगती है। लेकिन अगले ही पल आरंभ जो करता है उससे शिवी शर्म से पानी पानी हो जाती है। आरंभ का कमरा, इस वक्त कमरे में शिवी की सिसकियों की आवाजें आ रही थी। वहीं आरंभ की भी गहरी गहरी सांसें उन सिसकियों के साथ कमरे में गूंज रही थी। आरंभ और शिवी इस वक्त बेड में बैठे थे। आरंभ बेड पर बैठा था, वहीं शिवी अपने पैरों को आरंभ के अगल बगल रख उसके गोद में बैठी थी। वहीं उनके कपड़े बेड से नीचे बिखरे पड़े थे। दोनों इस वक्त पसीने से भींगे हुए थे। आरंभ शिवी के नाजुक और नरम होंठों पर मानो टूट पड़ा था। वो उसे बेतहासा चूम रहा था। वहीं शिवी भी उसका साथ देने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो चाहकर भी आरंभ के पैशन के आगे फेल हो रही थी। दोनों के जिस्म पर बस एक चादर थी, शिवी का नाजुक और नरम जिस्म आरंभ के पत्थर जैसे जिस्म से रगड़ रही थी। कुछ देर किस करने के बाद आरंभ शिवी को छोड़ता है, जिससे शिवी गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। दोनों का जिस्म एक दूसरे से पूरी तरह समाये हुए थे, जिस कारण आरंभ को अपने सख्त सीने पर शिवी का नरम सीना साफ महसूस हो रहा था। उसकी नजरें शिवी के गले से नीचे वाले हिस्से पर जाकर ठहर जाती है।
वहीं जब शिवी आरंभ की नजरों का पीछा करती है तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वो झट से अपने नन्हे नन्हे हाथों से खुद को छुपाने की नाकामयाब कोशिश करती है। वहीं शिवी को इस तरह खुद को छुपाते देख आरंभ के होंठों पर डेविल स्माइल आ जाती है। वो शिवी की नाजुक कलाई पकड़ झट से उसे खुद के और करीब करता है, जिससे शिवी आरंभ के सीने से जा लगती है। इस वक्त उन दोनों के बीच से हवा तक जाने की जगह नहीं थी। शिवी एक टक मासूम नजरों से आरंभ को देख रहा था। वहीं आरंभ शिवी के नाजुक चेहरे को बेहद जुनून से देखते हुए कहता है, क्या छुपा रही हो चुहिया? मैंने तुम्हें पूरा देखा है, वो भी बहुत अच्छे से। उसके सीने की तरफ देख, और इनका स्वाद भी लिया है। इतना कह वो एक आंख दबा देता है, जिससे शिवी का पूरा चेहरा शर्म से कश्मीरी सेब की तरह लाल हो जाता है। तभी आरंभ शिवी के पसीने से भींगे चेहरे पर हल्के से फूंक मारता है, जिससे उसकी आंखें सुकून से बंद हो जाती है और होंठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसे आरंभ की गोद में बैठने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, जिससे वो बार बार हिल रही थी। वहीं शिवी के इस तरह हिलने से आरंभ अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस लेता है और धीरे से मैग्नेटिक वॉइस में शिवी के कान में कहता है, ऐसे मत हिलो छोटी चुहिया, वरना मेरा जूनियर एक्टिवेट हो गया तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। आरंभ की बातें मासूम सी शिवी को पहले समझ नहीं आती, लेकिन तभी उसे अपने पैरों के बीच कुछ महसूस होता है। पहले तो उसे समझ नहीं आता, इसीलिए वो मासूमियत से आरंभ से कहती है, आरंभ जी हमें नीचे कुछ चुभ रहा है। शिवी ने ये सब बेहद मासूमियत से कहा था। वहीं शिवी की बातें सुन आरंभ के होंठों पर डेविल स्माइल आ गई। वो उसके कान में धीरे से कहता है, कहा था ना, मेरा जूनियर एक्टिव हो जाएगा। आरंभ की ऐसी बातें सुन शिवी की आंखें हैरानी से फैल जाती है और उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। लेकिन वो मासूम फिर से अपनी मासूमियत बिखेरते हुए कहती है, आप अपने जूनियर को कहो कि हमें परेशान ना करे, वरना हम रो देंगे। शिवी की बातें सुन आरंभ उसे हैरानी से देखने लगता है। उसे इस वक्त ऐसा लग रहा था मानो उसके सामने दुनिया का 9वां अजूबा बैठा है। क्या मासूम सी शिवी डबल मीनिंग बातों के बारे नहीं जानती थी? क्या वो इतनी मासूम थी? आरंभ के दिमाग में यही सब चल रहा था। तभी शिवी आरंभ से कुछ ऐसा पूछती है जिससे आरंभ की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती है और वो बेवकूफों की तरह शिवी को देखने लगता है। शिवी मासूमियत से आरंभ के एब्स पर अपनी नाजुक उंगलियां चलाते हुए कहती है, आरंभ जी ये बच्चा कहाँ से आता है? शिवी की बातें सुन आरंभ की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो एक टक आंखें फाड़े शिवी को देख रहा था, जो मासूमियत से उसे ही देख रही थी, मानो अपने जवाब का इंतजार कर रही हो। तभी आरंभ के दिमाग में एक खुराफात आता है। वो शिवी के पीठ पर उंगलियां फेरते हुए कहता है, बच्चा तब आता है जब पति पत्नी एक दूसरे को बहुत सारा प्यार करे। आरंभ की बातें सुंदर शिवी मासूमियत से कहती है, वो तो हम भी करते हैं ना, तो हमारा बच्चा भी आएगा। शिवी की बातें सुन आरंभ के होंठों पर डेविल स्माइल आ जाती है। वो कहता है, हम जो प्यार करते हैं वो प्यार नहीं, मुझे तुम में गहराई से उतरना होगा, तब हमारा बच्चा आएगा। आरंभ की बातें मासूम सी शिवी को समझ नहीं आता और वो उसे मासूमियत से देखने लगती है। लेकिन अगले ही पल आरंभ जो करता है उससे शिवी शर्म से पानी पानी हो जाती है। शिवी इस वक्त आरंभ की गोद में थी। वहीं आरंभ उसके लटों से खेल रहा था और कभी कभी उसके गर्दन में उंगलियां चला रहा था, जिससे शिवी के शरीर में सिरहन सी हो रही थी। उसे इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके पेट में हजारों तितलियां उड़ रही है। भले वो थोड़ी नासमझ थी, लेकिन आरंभ के इस तरह छूने पर वो बहक जाती थी। उसका पूरा शरीर अकड़ने लगा था और वो गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। तभी आरंभ के हाथ उसके कमर से नीचे चले जाते हैं। वहीं आरंभ की इस हरकत से शिवी की सांसें तेज हो चुकी थी और उसकी आंखें मानो बाहर आने को तैयार थी। वो आंखें फाड़े आरंभ को देख रही थी, जो डेविल स्माइल कर उसे ही देख रहा था। आरंभ अपनी उंगलियों से हरकत करने लगता है, जिससे मासूम सी शिवी की सिसकियां निकलने लगती है। ये सारी चीजें उसके बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। वो नामे सर हिला आरंभ के हाथ को अपने नाजुक से हाथों से पकड़ लेती है। लेकिन अब उस मासूम को कौन समझाए कि उसका पति एक जल्लाद है, जो इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाला था और ना उसे छोड़ने वाला था। अचानक आरंभ जो करता है और उससे शिवी की सिसकियां तर्ज हो जाती है और वो गहरी गहरी सांसें लेते हुए रोनी शक्ल बनाकर कहती है, आरंभ जी रुक जाइए, कुछ कुछ हो रहा है। शिवी की मासूमियत भरी बातें सुन आरंभ डेविल स्माइल कर शिवी को अपने करीब खींचता है और उसके कान में अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहता है, बस फील करो,
जन्नत का एहसास होगा। इतना कह वो अपनी उंगलियों की रफ्तार बढ़ा देता है, जिससे शिवी की सिसकियां भी तेज हो जाती है। कुछ ही देर में वो आरंभ के ऊपर निढाल हो जाती है और गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। इस वक्त शिवी पूरी तरह पसीने से भींगी हुई थी और पसीने के कारण उसके बाद उसके गर्दन से चिपक चुके थे। तभी आरंभ उसके कान में धीरे से कहता है, मजा आया। आरंभ की बातें सुन शिवी का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया था। उसे समझ नहीं आता था कि उसका पति इतना बेशर्म क्यों है। शिवी को इस वक्त इतना शर्म आ रही थी कि वो अपना चेहरा आरंभ के सीने में छुपा लेती है। वहीं आरंभ भी शिवी को बाहों में भर बेड पर लेट जाता है। दोनों इस वक्त एक दूसरे की बाहों में समाये हुए थे। दोनों के चेहरे पर एक सुकून था। आरंभ शिवी के चेहरे को देखता है, जिसके चेहरे पर थकावट साफ नजर आ रहा था, लेकिन उसके बावजूद उसके चेहरे पर एक सुकून, एक चमक साफ नजर आ रही थी। वो दुनिया जहां से बेखबर आरंभ के बाहों में समाई हुई थी। वहीं आरंभ शिवी के मासूम चेहरे को देख मन में कहता है, पता नहीं ऐसा क्या ही तुम्हारे अंदर, जो मैं ना चाहते हुए भी तुम्हारी तरफ खिंचा चला जाता हूं। जितना तुमसे दूर जाने की कोशिश करता हूं, उतना ही तुम्हारे करीब आ जाता हूं। मैं एक पत्थर हूं, जिसे पिघलाना किसी के बस में नहीं था, लेकिन तुम्हारी मासूमियत ने न सिर्फ इस पत्थर को पिघलाया, बल्कि इसे अपना गुलाम बना लिया। कुछ तो बात जरूर है तुम्हारे अंदर, वरना ऐसे ही मैं तुम्हारी तरफ खिंचा चला ना आता। प्यार का पता नहीं, लेकिन मेरी सनक जरूर बन चुकी हो तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। इसीलिए मैंने तुम्हारे शरीर को अपनी आदत लगाई, ताकि तुम सिर्फ मेरे करीब रहने के लिए तड़पो। बहुत जल्द तुम सिर्फ मेरी हो जाओगी, वो भी पूरी तरह से। कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं। इस वक्त आरंभ के आंखों में एक अलग ही सनक, एक अलग ही पागलपन नजर आ रहा था, और ये सब जो भी था, बस शिवी के लिए था। सनक तो वो बन चुकी थी, लेकिन मोहब्बत बनती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताने वाला था। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा था, इससे तो हर कोई अनजान था। आने वाला कल क्या पैगाम लाने वाला था, इससे हर कोई अनजान था। आरंभ एक टक शिवी के मासूम से चेहरे को निहार रहा था, जो उसे बहुत प्यारी लग रही थी। शिवी ने सोते हुए अपने होंठों का पाउट बना रखा था। तभी अचानक आरंभ की आंखें बड़ी हो जाती है। जब वो शिवी के नाजुक से हाथ झीन और महसूस करता है तो हर दिन की तरह ये सुबह भी वैसे ही थी। सब नीचे डाइनिंग टेबल पर इकट्ठे बैठे थे। आरंभ शिवी को नाश्ता करवा रहा था और वो नाश्ता करने में आनाकानी कर रही थी। जब शिवी नाश्ता नहीं करती तो आरंभ प्यार से कहता है, तुम अच्छे बच्चों की तरह अगर पूरा नाश्ता खत्म करोगी तो मैं तुम्हें घूमने ले जाऊंगा। आरंभ ने हद से ज्यादा अपनी बातों में नरमी लाने की कोशिश की। आरंभ की बात सुन शिवी की आंखों में चमक आ जाती है और होंठों पर बड़ी सी मुस्कान। वो खुशी खुशी कहती है, सच्ची, अगर शिवी पूरा नाश्ता फिनिश करेगी तो आप उसको घुमाने ले जाओगे। शिवी की बात पर आरंभ हाँ में सर हिलाता है। तब शेरा कहता है, कहाँ ले जा रहा है तो इसे सुबह सुबह? आरंभ शिवी को नाश्ता करवाते हुए कहता है, डॉक्टर के पास। शेरा थोड़ा परेशान होकर कहता है, क्या हुआ मेरे बच्चे को, इसकी तबीयत तो ठीक है ना? शेरा की तरह बाकियों के चेहरे पर भी शिवी के लिए चिंता साफ नजर आ रही थी। सबको परेशान होते देख आरंभ कहता है, शिवी को कुछ नहीं हुआ है, उसकी तबीयत ठीक है, बस मैं इसका चेकअप करवाना चाहता हूँ कि ये बच्चों की तरह क्यों बर्ताव करती है। आरंभ की बातें सुन शेरा हल्के गुस्से में कहता है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि शिवी पागल है? मेरी बहन पागल नहीं है, बस मासूम है जिसे दुनियादारी का कुछ पता नहीं, वो इस काली दुनिया से अनजान है। शेरा को लगा कि आरंभ उसकी बहन को पागल कह रहा है, इसीलिए उसे गुस्सा आ गया था। शेरा की बातें जायज थी, उसकी जगह कोई और भी होता तो ऐसे ही रिएक्ट करता। इसीलिए किसी ने भी उनके बीच में बोलने की जहमत नहीं उठाई, बस शांति से मुखदर्शक बने उनकी बातें सुनते रहे। आरंभ, तेरी फिक्र जायज है, लेकिन एक बार डॉक्टर को दिखाना तो चाहिए, क्योंकि ये कभी कभी नॉर्मल हरकत करती है और कभी कभी पता नहीं इसे क्या हो जाता है। शेरा एक नज़र शिवी को देखता है जो अपने टैडी से खेल रही थी। वो अपने जगह से उठते हुए कहता है, तुझे जो ठीक लगता है वो कर, लेकिन मेरी बहन को इसमें तकलीफ नहीं होना चाहिए। इतना बोल वो वहां से चला जाता है। आरंभ अभी भी बैठा किसी सोच में गुम था। तभी शिवा उसके कंधे पर हाथ रख कहता है, उसे शिवी की चिंता है। वो उसकी बहन है, जिसे वो अपनी बच्ची की तरह चाहता है, इसीलिए ऐसा कर रहा है। तुझे जो सही लगे वो कर, क्योंकि हम जानते हैं तू शिवी को लेकर कोई गलत फैसला नहीं लेगा। इतना बोल वो भी वहां से चला जाता है और उसके साथ गुड्डू और मुन्ना भी।
आरंभ शिवी का हाथ पकड़ वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। आरंभ शिवी को लेकर हॉस्पिटल आता है। शिवी घूम घूम कर पूरे हॉस्पिटल को देख रही थी। इस वक्त उसने नीले रंग का प्लाजो सूट पहन रखा था और पैरों में फ्लैट सैंडल। बालों को खुला छोड़ सिर्फ सिंदूर लगाया था और गले में मंगलसूत्र। इसके अलावा कोई मेकअप नहीं। उसने पैरों में पायल पहन रखा था जो उसके चलने पर आवाज कर रही थी और हाथों में लाल रंग का चूड़ा जो उसके मुलायम नाजुक हाथों में बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये सारी चीजें आरंभ ही शिवी के लिए लेकर आया था, क्योंकि शिवी को तो शादी और उसके रिवाजों के बारे कुछ नहीं पता, लेकिन आरंभ को थोड़ा बहुत पता है। इसीलिए उसने शिवी को पूरा शादीशुदा लड़कियों की तरह सजाया। बस सिर्फ साड़ी नहीं पहनाया, क्योंकि वो भी जानता था कि साड़ी संभालने के लिए शिवी बहुत छोटी है। कुछ ही देर में वो लोग एक केबिन में थे। ये केबिन मुंबई की फेमस साइकोलॉजिस्ट मिसेस निधि जायसवाल का था, जो शिवी जैसे केसेस हैंडल करती है। डॉक्टर शिवी को एक नज़र देख आरंभ से कहती है, मैंने शिवी जैसे बहुत केसेस देखे हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी वाइफ दिमागी तौर पर कमजोर है? आरंभ बिना झिझक के कह देता है, डॉक्टर मेरी वाइफ को पति पत्नी के रिश्ते के बारे कुछ नहीं पता, लेकिन मेरे छूने से इसकी बॉडी रिएक्ट करने लगती है। और वैसे भी फिजिकल रिलेशनशिप का मैं अभी सोच नहीं सकता, क्योंकि ये अभी बहुत छोटी है, सिर्फ 18 की है। डॉक्टर मुस्कुराकर कहती है, आप इनके साथ फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं, क्योंकि वो 18 की है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आपको थोड़ा प्यार से हर चीज करना होगा ताकि इन्हें जरा भी दर्द ना हो और ये भी उस मोमेंट को अच्छे से एंजॉय कर सके। मैं एक बार शिवी को चेक कर लेती हूँ। शिवी सोफे पर बैठी टेडी से खेल रही थी तो डॉक्टर उसे अपने साथ लेकर जाती है और कुछ देर बाद जब वो शिवी को चेक करके बाहर आती है तो पीहू जाकर रुद्रा के पास बैठकर अपने हाथ में पकड़ी चॉकलेट आरंभ को दिखाकर कहती है, ये देखो मुझे डॉक्टर आंटी ने दिया। इतना बोल वो चॉकलेट खाने लगती है। उसकी इस प्यारी सी हरकत पर डॉक्टर और आरंभ दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। डॉक्टर अपने चेयर पर जाकर बैठती है और आरंभ से कहती है, देखिए मिस्टर आरंभ, आपकी वाइफ को कोई मेंटली प्रॉब्लम नहीं है, वो बस थोड़ी मासूम है। दुनिया को शायद उसने कभी देखा ही नहीं है, इसीलिए वो ऐसी है। शायद हमेशा से घर में रहने के कारण इनका दिमाग बच्चों वाला है। आप चाहे तो इन्हें हर चीज प्यार से समझा सकते हो। कोशिश कीजिएगा इन्हें ज्यादा से ज्यादा प्यार मिले, और आप चाहे तो फिजिकल आराम से हो सकते हैं, क्योंकि आपने ही कहा कि इनका शरीर आपके छूने से रिएक्ट करता है। इसका मतलब है ये भी आपके करीब आना चाहती है, बस उस एहसास को समझ नहीं पा रही है। आरंभ शिवी को लेकर हॉस्पिटल से निकल जाता है। आरंभ और शिवी हॉस्पिटल से निकल चुके थे और वो दोनों इस वक्त गाड़ी में थे। कार आरंभ चला रहा था और शिवी उसके बगल पैसेंजर सीट पर बैठी अपने टैडी से खेल रही थी और उससे बातें भी कर रही थी। ये सब करते हुए शिवी बहुत प्यारी लग रही थी। शिवी अपने टैडी से कहती है, तुम्हें पता है टेडू, आज आरंभ जी और शिवी हॉस्पिटल गए थे, अपने सर पर चपेट मारकर। अरे तुम भी तो गए थे शिवी के साथ। इतना बोल शिवी खिलखिलाकर हंस देती है और आरंभ तो उसकी हंसी में ही खो जाता है। वो ड्राइव करते हुए मन में कहता है, अच्छा है शिवी को कोई दिमागी दिक्कत नहीं है, वरना पता नहीं मैं इसको कैसे संभालता। अब मुझे इसे हर चीज प्यार से समझाना होगा, क्योंकि अब ये मेरी जिम्मेदारी है। रुद्रा गाड़ी बिच के पास रोकता है। शिवी बाहर देखते हुए कहती है, आपने यहाँ गाड़ी क्यों रोकी, हम घर नहीं जा रहे क्या? आरंभ, नहीं, हम शाम को घर जाएंगे, अभी हम घूमेंगे। घूमने का सुन शिवी बहुत खुश हो जाती है। वो जल्दी से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खुलता। ये देख शिवी उदास हो जाती है और आरंभ की तरफ देख कहती है, नहीं खुल रहा। आरंभ गाड़ी से बाहर आ शिवी की तरफ का दरवाजा खोलता है तो शिवी जल्दी से गाड़ी से बाहर आ जाती है। उसके चेहरे पर बिच को देख अलग ही चमक थी जो आरंभ से छुपी नहीं थी। शिवी एकदम बच्चों जैसी थी, उसे अपनी भावना छुपाना नहीं आता, इसीलिए जब भी शिवी उदास होती है या खुश होती है सबको पता चल जाता है। आरंभ शिवी का हाथ पकड़ शिवी को बिच के पास ले जाता है। आरंभ के आदमी दूर से ही उन पर नजर रख रहे थे ताकि अगर कोई भी परेशानी हो तो वो लोग उनकी रक्षा कर सके। शिवी आरंभ का शर्ट खींचकर कहती है, आरंभ जी जल्दी से सैंडल खोल दो ना। आरंभ नीचे झुक शिवी के जूते खोल देता है और खुद के जूते भी खोल अपने जीन्स को नीचे से थोड़ा मोड़ लेता है, जिससे पानी में जाने पर उसके कपड़े ना भींगे। ये मोहब्बत भी कितनी अजीब चीज है ना, जिस गैंगस्टर के आगे पूरी मुंबई शहर झुकती है, वो आज एक मासूम सी लड़की के जूते खोल रहा था। आसपास के लोगों ने आरंभ को नहीं पहचाना, क्योंकि बहुत कम लोगों ने ही आरंभ को देखा था और जिन्होंने भी देखा वो फिर कुछ और देखने लायक नहीं बचे। आरंभ शिवी को ले पानी की तरफ चला जाता है। शिवी अपने पैरों में समंदर के पानी को महसूस कर खिलखिलाकर हाँ रही थी, क्योंकि समुद्र का पानी उसके पैरों को भींगा वापस चला जा रहा था।
शिवी आरंभ से कहती है, आरंभ जी चलो ना पकड़म पकड़ी खेलेंगे। इतना बोल शिवी भागने लगती है और आरंभ हंसते हुए शिवी के पीछे भागने लगता है। इस वक्त आरंभ को देख कोई नहीं कह सकता था कि ये वही इंसान है जिसके सामने अच्छे अच्छों की पैंट गीली हो जाती है। वो भी इस वक्त शिवी के साथ बच्चा बना हुआ था। आरंभ और शिवी को बच्चे की तरह खेलते देख वहां बैठे एक बुजुर्ग दंपति देख रहे थे और उन दोनों को देख उन बुजुर्ग दंपति के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। औरत कहती है, ये दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना। आदमी उस औरत के उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर कहता है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। इन दोनों को देख पुराने दिन ताजा हो गए जब हम दोनों भी ऐसे ही हुआ करते थे। औरत मुस्कुराकर कहती है, हाँ, उन दोनों की उम्र में भले फासले हैं लेकिन उनके प्यार में कोई फासले नजर नहीं आ रहे। वो दोनों बुजुर्ग दंपति मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रहे थे और इन सबसे बेखबर आरंभ और शिवी अपने में ही मस्त थे। बैकग्राउंड म्यूजिक, शाम गुलाबी शहर गुलाबी पहर गुलाबी है गुलाबी ये शहर। शाम गुलाबी शहर गुलाबी पहर गुलाबी है गुलाबी ये शहर। मैं भी गुलाबी तू है गुलाबी दिन भी गुलाबी है गुलाबी ये कहर। गुलाबी डोरी है बंधी ये चोरी है ना जोर जोरी ना सीना जोरी है। गुलाबी डोरी है ना रोक टोकी है ना सीना जोरी है रे। एंड शिवी आगे आगे भाग रही थी और आरंभ उसके पीछे पीछे। शिवी भागते हुए कहती है, आप मुझे नहीं पकड़ सकते रुद्रा जी। शिवी की बातों सुन आरंभ के आंखों के सामने कुछ आकर गुजर जाता है। वो अपने ही ख्यालों में गुम था। तभी शिवी की आवाज से वो अपने ख्यालों से बाहर आता है। शिवी उसके पास आ कमर पर हाथ रख कहती है, आप रुक क्यों गए, खेलना नहीं है क्या। आरंभ शिवी का हाथ पकड़ सख्ती से कहता है, घर चलो। शिवी का मन बिल्कुल नहीं था अभी घर जाने का, लेकिन वो सवाल पूछ आरंभ को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, लेकिन ये बात उसे भी समझ नहीं आ रही थी कि अचानक से आरंभ को क्या हो गया। वो दोनों वहां से घर के लिए निकल जाते हैं। पूरे रास्ते आरंभ ने कुछ नहीं कहा, इसीलिए शिवी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो आरंभ से कोई सवाल कर सके। कुछ ही देर में वो लोग घर पहुंच जाते हैं। इस वक्त घर में सभी मौजूद थे। आरंभ शिवी पर बिना ध्यान दिए अपने कमरे में चला जाता है और आरंभ के इस तरह जाने से शिवी मायूस हो जाती है। शिवी को मायूस देख शिवा उसके पास आकर कहता है, क्या हुआ। शिवी मासूमियत से कहती है, आरंभ जी गुस्सा हो गए क्या। शिवा, आरंभ गुस्सा नहीं है, उसे कुछ काम होगा इसीलिए चला गया होगा, तुम यही सबके पास बैठो, मैं देखकर आता हूँ। इतना बोल शिवा आरंभ के कमरे की तरफ चला जाता है और पीहू सबके पास बैठ उन्हें कैरम खेलते हुए देखती है। शिवी इस वक्त सभी के साथ बैठी उन्हें कैरम खेलते हुए देख रही थी। हालांकि उसका वहां बैठने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन मजबूरनवश उसे वहां बैठना पड़ रहा था, क्योंकि जिस तरफ उसने आरंभ को देखा था उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आरंभ के करीब जाए। ये एक चीज ही तो थी जिससे शिवी बहुत डरती थी। उसे आरंभ के गुस्से से बहुत डर लगता था। उसे डर लगता था कि आरंभ गुस्से में उसे डांट ना दे। भले शिवी बहुत मासूम थी, लेकिन इस वक्त वो ये बात अच्छे से जानती थी कि आरंभ इस वक्त गुस्से में है। वो अभी बैठे हुई ही थी कि तभी वो देखती है कि कमरे का दरवाजा खुलता है और आरंभ कमरे से बाहर आता है। शिवी के जहन में एक बार ये ख्याल आता है कि वो जाए और आरंभ से बात करे, लेकिन आरंभ को देख उसका शरीर इस कदर कुर्सी पर जम चुका था कि ना तो वो उठ पा रही थी और ना ही उसके मुंह से कोई शब्द निकल रहे थे। वो एकटक आरंभ को देख रही थी, जिसने उसे नजर भर देखने की भी जहमत नहीं उठाई और सीधा लंबे लंबे डग भरते हुए घर से निकल जाता है। उसके पीछे शिवा भी निकल जाता है। आरंभ को इस तरह बिना कुछ कहे जाता देख शिवी के मासूम दिल को आहत पहुंचता है, लेकिन वो मासूम शिकायत भी किससे करती। वो चुपचाप उठती है और कमरे में चले जाती है। आरंभ अपनी जीप के पास आता है और जैसे जीप में बैठने वाला होता है तभी शिवा उसकी बाजुएं पकड़ लेता है। तो आरंभ उसकी तरफ देखता है। तब शिवा कहता है, कहाँ जा रहा है तू। अब ये मत कहना कि जो मैं सोच रहा हूं तो वहीं जा रहा है। आरंभ शिवा के हाथ अपनी बाजुए से हटाकर अपनी जेब से सिगरेट और लाइटर निकाल सिगरेट के लंबे लंबे कश भरते हुए कहता है, जब पता है तो पूछ क्यों रहा है। आरंभ ये सब अपनी खतरनाक आवाज में कहता है। वही उसकी बातें सुन शिव परेशान हो जाता है। उसके माथे पर बल पड़ गए थे। इस वक्त उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिर भी वो आरंभ को समझाते हुए कहता है, तू जो ये कर रहा है ना, बिल्कुल सही नहीं कर रहा है। तू उस मासूम बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है और मैं तुझे ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। शिवा की बातें सुन आरंभ बड़ी बेफिक्र से कहता है, तो तू मुझे रोकेगा। आरंभ भाव पर ना किसी की हुकूमत चली है
और ना कभी चलेगी। वो अपने खुद के उसूलों पर जीता है। इतना कह वो जीप में बैठता है और वहां से निकल जाता है। वहीं शिवा एकटक बस आरंभ की जीप को जाते हुए देखता है। फिर खुद से कहता है, तू ये बिल्कुल सही नहीं कर रहा है। तू उस मासूम के साथ बहुत गलत कर रहा है, जिसका हिसाब तो तुझे चुकाना ही होगा। एक मासूम का दिल तोड़कर ना तो कोई खुश रहा है और ना खुश रहेगा। अपने अतीत के कारण तू उस बच्ची का आज खराब कर रहा है और मैं तुझे ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। शिवी इस वक्त अपने टैडी को लिए बेड पर बैठी थी। वो उससे बात करते हुए कहती है, टेडो, आरंभ जी को क्या हो जाता है? कभी कभी वो मुझसे बहुत प्यार से पेश आते हैं, लेकिन पता नहीं अचानक उन्हें क्या हो जाता है, वो बहुत गुस्सा करने लगते हैं। तुम्हें पता है मुझे उनके गुस्से से बहुत डर लगता है। वो गुस्से में किसी का भी नहीं सुनते हैं, शिवा भैया की भी नहीं। सबको लगता है कि शिवी बहुत मासूम है, बहुत नासमझ है, लेकिन मैं सब समझती हूँ। मुझे पता है कि आरंभ जी ने अपनी मर्जी से मुझसे शादी नहीं किया, बल्कि शिवा भैया ने उन्हें फोर्स किया। लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं, लेकिन अच्छे से पेश तो आ सकते हैं ना। अभी भी देखो, मुझे बिना बताए कहाँ चले गए। उनकी ये बेरुखी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, बहुत तकलीफ होती है। ये सब कहते हुए शिवी की आंखें नम हो गई थी। अब वो उतनी मासूम भी नहीं रही थी। अब वो बातों को समझने लगी थी और आरंभ की बेरुखी उसे साफ समझ आती थी। पिछले पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा था कि आरंभ शिवी को अनदेखा कर देता है। अब आगे, शिवी इस वक्त कमरे में बैठी थी। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। तभी उसका ध्यान घड़ी पर जाता है, जहां रात के 9 बज रहे थे। ये देख उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। उसके जहन में जो नाम सबसे पहले आता है, वो आरंभ का था। शिवी खुद से कहती है, इतनी रात हो गई, ये आरंभ जी आए क्यों नहीं? हमारे पास तो फोन भी नहीं है जो हम उन्हें कॉल करें। मायूस होकर, अगर फोन होता भी तो कौन सा शायद वो हमारा फोन उठा लेते, उल्टा शायद हमें 4 बातें ही सुनाते। पता नहीं इन्हें रह रहकर कौन सा भूत पकड़ता है। कभी बहुत प्यार से रहते हैं और कभी कभी कितना गुस्सा करते हैं। ये सब कहते हुए शिवी काफी मासूम लग रही थी, लेकिन उसके मासूम से दिल में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। उसे आरंभ की फिक्र हो रही थी। अब उस मासूम को कौन समझाए कि उसका पति क्या चीज था, जिसे देख अच्छे अच्छे को अपनी फिक्र होने लगती थी। शिवी घड़ी में समय देखते हुए कहती है, एक काम करती हूँ, कुछ देर उनका इंतजार करती हूँ। अगर वो नहीं आए तो फिर मैं उन्हें ढूंढने जाऊंगी। बस वो इस बात पर गुस्सा ना करने लग जाए। शिवी बेड पर बैठी आरंभ का इंतजार करते रह जाती है। उसे जम्हाइयां आ रही थी। उसकी पलकें नींद से बोझिल हो रही थी, लेकिन फिर भी वो सो नहीं रही थी। देखते ही देखते 10 बज गए थे। शिवी से अब रुका नहीं जाता। इसीलिए वो बेड से उठ अपना दुपट्टा उठा गले में डालती है और बेड के साइड में मौजूद चप्पल पहन लेती है। पंछी एक नज़र खुद को शीशे में देखती है, फिर कुछ सोचते हुए मासूमियत से कहती है, हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? हमें तो पता ही नहीं है कि इस वक्त वो कहाँ होंगे, और हमें तो सही से रास्ता ही नहीं पता। अगर खो गए तो? नहीं नहीं, हम इतना रिस्क नहीं लेते। एक काम करते हैं, मुन्ना भैया या गुड्डू भैया के साथ चले जाते हैं, क्योंकि शिवा भैया और शेरा भैया तो हमें अकेले नहीं जाने देंगे। शिवी जल्दी से कमरे से निकल जाती है। तभी उसे वहीं हॉल में बैठा हुआ मुन्ना नजर आ जाता है। मुन्ना को देख उसके आंखों में चमक आ जाती है। वो जल्दी से जाती है और मुन्ना से कहती है, भैया चलो। शिवी की आवाज सुन हैरानी से उसे देखने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि शिवी कहाँ जाने की बात कर रही है, इसीलिए वो उससे सवाल करते हुए कहती है, कहाँ? शिवी मासूमियत से कहती है, आरंभ जी घर नहीं आए हैं, उन्हें ढूंढने जाना है। शिवी की मासूमियत भरी बातें सुनने के बाद मुन्ना बेफिक्री से कहता है, अरे वहिनी वो आ जाएंगे, आप जाओ और बिंदास सो जाओ। शिवी जो पहले से ही परेशान थी, अब मुन्ना की बातें सुन उसे गुस्सा आ रहा था। वो चिढ़ते हुए कहती है, आप चल रहे हैं या मैं अकेले चली जाऊं? शिवी के इस तरह बोलने पर मुन्ना हैरान हो जाता है और आंखें फाड़े शिवी को देखने लगता है। उसे आज शिवी के तेवर बदले हुए लग रहे थे। सिर्फ तेवर नहीं, उसे पूरी की पूरी शिवी ही बदली हुई लग रही थी, क्योंकि जो लड़की अपनी बचकानी हरकतों से बाज नहीं आती थी, आज वो समझदारों की तरह बातें और गुस्सा कर रही थी। मुन्ना को खुद की तरफ इस तरह देखता देख शिवी खींचते हुए कहती है, मैं कोई शोपीस नहीं हूं जो घूरे जा रहे हो। अगर आपका घूरना हो गया हो तो चले। शिवी की आवाज से मानो मुन्ना अपने वर्तमान में आता है और झट से अपनी जगह से उठ एक ही सांस में कहता है, हाँ चलो वहिनी, बताओ कहाँ ढूंढना है भाव को।
मुन्ना की बातें सुन शिवी उसे अजीब सी नजरों से देख रही थी, मानो वो कोई अजूबा देख रही हो। वो चीखते हुए कहती है, आपके भाव कहाँ जाते हैं? ये तो आपको पता होगा ना। मुझे कैसे पता होगा? मुन्ना हाँ में सर हिला जल्दी से घर से निकल जाता है और उसके पीछे शिवी भी निकल जाती है। शिवी का ये नया रूप देख कुछ पल के लिए तो मुन्ना भी हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी छुई मुई सी वहिनी अचानक से शेरनी कैसे बन गई। वो बिना वक्त गंवाए जल्दी से जूता पहन शिवी को लिए घर से निकल जाता है और जैसे नीचे आता है वहां आरंभ की जीप ना देख मुन्ना को समझ आ गया था कि इस वक्त आरंभ कहाँ गया होगा। वो अपना सलाइवा गटक लेता है। तभी शिवी उसे हिलाते हुए कहती है, अरे कहाँ खो गए आप? जल्दी चलिए ना, हमें डर लग रहा है। इस वक्त उसके मासूम से मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। उसे आरंभ की चिंता हो रही थी। तभी मुन्ना एक जीप लेकर आता है जिसमें शिवी मुन्ना के बगल बैठ जाती है और उनकी जीप वहां से निकल जाती है। मुन्ना जीप धीरे धीरे चला रहा था जिससे शिवी चिढ़कर कहती है, भैया आप जीप चला रहे हो, बैलगाड़ी नहीं, थोड़ा तेज चलाओ ना। मुन्ना हाँ में सर हिला जीप की स्पीड बढ़ा देता है। उसके मन में अनगिनत सवाल चल रहे थे। वो शिवी को एक नजर देख मन में कहता है, बाप्पा करे भाव वहां ना हो जहां मैं सोच रहा हूं, वरना आज कयामत आ जाएगी। पता नहीं क्या खाया था आज वहनी ने, एकदम अचानक से झांसी वाली बाई बन गई है। मुन्ना अपने ही धुन में थी, वहीं शिवी के दिल में अलग ही चिंता उभर रही थी। अचानक से उसकी आंखें कठोर हो जाती है। वो मुन्ना को देख कहती है, भैया मेरे माथे पर क्या बेवकूफ लिखा है? शिवी की बातें सुन मुन्ना उसे अजीब से नजरों से देखता है। उसे समझ नहीं आता कि शिवी कहना क्या चाहती है, इसीलिए वो सवाल पूछते हुए कहता है, वहिनी आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुन्ना का जवाब सुन शिवी आंखें छोटी कर कहती है, आपको जब कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप चौल के फेरे क्यों ले रहे हो? चौल से शादी नहीं करनी हमें, हमें बस अपने आरंभ जी पास जाना है। अगर आपने हमें जल्दी उनके पास नहीं पहुंचाया तो हम आपकी शिकायत कर देंगे शिवा भैया से। शिवी की प्यारी सी धमकी सुन मुन्ना की आंखें बाहर आने को तैयार थी। वो बिना कुछ कहे जीप को तेजी से आगे बढ़ा देता है। मुन्ना की जीप एक इलाके में आकर रुकती है। शिवी चारों तरफ नजरें घुमाती है। जहां औरतें आदमियों के साथ चिपकी खड़ी थी, उनके कपड़े उसे काफी अजीब लगते हैं। उन लड़कियों ने काफी चमक धमक वाले कपड़े पहने थे जिसमें उनका शरीर हद से ज्यादा नजर आ रहा था। शिवी उन लड़कियों को अजीब सी नजरों से देखते हुए कहती है, छी, इन लड़कियों ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? अपने पतियों से इतना ही प्यार है तो घर में जाए ना। शिवी की बातें सुन मुन्ना खुद में बुदबुदाता है, ये लोग खुले में ही ये सब करते हैं। शिवी को मुन्ना की बातें समझ नहीं आती, इसीलिए वो मुन्ना से कहती है, ये कितनी गंदी जगह है, आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? मुन्ना तपाक से कहता है, हाँ वहिनी, ये बहुत गंदी जगह है, चलिए वापस घर चलते हैं। मुन्ना ये सब शिवी को समझाते हुए कह रहा था, लेकिन मानो आज शिवी उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो नामे सर हिलाकर कहती है, मैं आरंभ जी को लिए बिना नहीं जाऊंगी। आज शिवी मानो जिद पर अड़ चुकी थी। वहीं शिवी की जिद देख मुन्ना अपना गला तर करते हुए मन में कहता है, आज ये वहिनी मेरे हड्डी तोड़वाने के पूरे मूड में है। अगर भाव को पता चला तो वो तो मेरी हड्डियां तोड़ेंगे ही, लेकिन अगर शिवा भाई और शेरा भाई को पता चला तो पता नहीं वो दोनों क्या करेंगे मेरे साथ। बचा लेना देवा आज 3 शैतानों से। मुन्ना को अपने ही ख्यालों में खोया देख शिवी जीप से उतर जाती है। वहां मौजूद आदमी उसे पलट पलट कर देख रहे थे, लेकिन मुन्ना को देख सभी अपनी नजरें हटा लेते हैं, क्योंकि वो अपनी जलती हुई निगाहों से सबको देख रहा था। शिवी सब तरफ देख अपने सामने मौजूद बोर्ड पर लगे नाम को पढ़ती है, जमुना भाई का कोठा। इस नाम को पढ़ वो अजीब सा मुंह बना लेती है। शिवी का ये नया रूप देख कुछ पल के लिए तो मुन्ना भी हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी छुई मुई सी वहिनी अचानक से शेरनी कैसे बन गई। वो बिना वक्त गंवाए जल्दी से जूता पहन शिवी को लिए घर से निकल जाता है और जैसे नीचे आता है वहां आरंभ की जीप ना देख मुन्ना को समझ आ गया था कि इस वक्त आरंभ कहाँ गया होगा। वो अपना सलाइवा गटक लेता है। तभी शिवी उसे हिलाते हुए कहती है, अरे कहाँ खो गए आप? जल्दी चलिए ना, हमें डर लग रहा है। इस वक्त उसके मासूम से मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। उसे आरंभ की चिंता हो रही थी। तभी मुन्ना एक जीप लेकर आता है जिसमें शिवी मुन्ना के बगल बैठ जाती है और उनकी जीप वहां से निकल जाती है। मुन्ना जीप धीरे धीरे चला रहा था जिससे शिवी चिढ़कर कहती है, भैया आप जीप चला रहे हो, बैलगाड़ी नहीं,
थोड़ा तेज चलाओ ना। मुन्ना हाँ में सर हिला जीप की स्पीड बढ़ा देता है। उसके मन में अनगिनत सवाल चल रहे थे। वो शिवी को एक नजर देख मन में कहता है, बाप्पा करे भाव वहां ना हो जहां मैं सोच रहा हूं, वरना आज कयामत आ जाएगी। पता नहीं क्या खाया था आज वहनी ने, एकदम अचानक से झांसी वाली बाई बन गई है। मुन्ना अपने ही धुन में थी, वहीं शिवी के दिल में अलग ही चिंता उभर रही थी। अचानक से उसकी आंखें कठोर हो जाती है। वो मुन्ना को देख कहती है, भैया मेरे माथे पर क्या बेवकूफ लिखा है। शिवी की बातें सुन मुन्ना उसे अजीब से नजरों से देखता है। उसे समझ नहीं आता कि शिवी कहना क्या चाहती है, इसीलिए वो सवाल पूछते हुए कहता है, वहिनी आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुन्ना का जवाब सुन शिवी आंखें छोटी कर कहती है, आपको जब कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप चौल के फेरे क्यों ले रहे हो। चौल से शादी नहीं करनी हमें, हमें बस अपने आरम जी पास जाना है। अगर आपने हमें जल्दी उनके पास नहीं पहुंचाया तो हम आपकी शिकायत कर देंगे शिवा भैया से। शिवी की प्यारी सी धमकी सुन मुन्ना की आंखें बाहर आने को तैयार थी। वो बिना कुछ कहे जीप को तेजी से आगे बढ़ा देता है। मुन्ना की जीप एक इलाके में आकर रुकती है। शिवी चारों तरफ नजरें घुमाती है। जहां औरतें आदमियों के साथ चिपकी खड़ी थी, उनके कपड़े उसे काफी अजीब लगते हैं। उन लड़कियों ने काफी चमक धमक वाले कपड़े पहने थे, जिसमें उनका शरीर हद से ज्यादा नजर आ रहा था। शिवी उन लड़कियों को अजीब सी नजरों से देखते हुए कहती है, छी, इन लड़कियों ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। अपने पतियों से इतना ही प्यार है तो घर में जाए ना। शिवी की बातें सुन मुन्ना खुद में बुदबुदाता है, ये लोग खुले में ही ये सब करते हैं। शिवी को मुन्ना की बातें समझ नहीं आती, इसीलिए वो मुन्ना से कहती है, ये कितनी गंदी जगह है, आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं। मुन्ना तपाक से कहता है, हाँ वहिनी ये बहुत गंदी जगह है, चलिए वापस घर चलते हैं। मुन्ना ये सब शिवी को समझाते हुए कह रहा था, लेकिन मानो आज शिवी उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो ना में सर हिलाकर कहती है, मैं आरंभ जी को लिए बिना नहीं जाऊंगी। आज शिवी मानो जिद पर अड़ चुकी थी। वहीं शिवी की जिद देख मुन्ना अपना गला तर करते हुए मन में कहता है, आज ये वहिनी मेरे हड्डी तोड़वाने के पूरे मूड में है। अगर भाव को पता चला तो वो तो मेरी हड्डियां तोड़ेंगे ही, लेकिन अगर शिवा भाई और शेरा भाई को पता चला तो पता नहीं वो दोनों क्या करेंगे मेरे साथ। बचा लेना देवा आज 3 शैतानों से। मुन्ना को अपने ही ख्यालों में खोया देख शिवी जीप से उतर जाती है। वहां मौजूद आदमी उसे पलट पलट कर देख रहे थे, लेकिन मुन्ना को देख सभी अपनी नजरें हटा लेते हैं, क्योंकि वो अपनी जलती हुई निगाहों से सबको देख रहा था। शिवी सब तरफ देख अपने सामने मौजूद बोर्ड पर लगे नाम को पढ़ती है, जमुना भाई का कोठा। इस नाम को पढ़ वो अजीब सा मुंह बना लेती है। शिवी का ये नया रूप देख कुछ पल के लिए तो मुन्ना भी हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी छुई मुई सी वहनी अचानक से शेरनी कैसे बन गई। वो बिना वक्त गंवाए जल्दी से जूता पहन शिवी को लिए घर से निकल जाता है, और जैसे नीचे आता है वहां आरंभ की जीप ना देख मुन्ना को समझ आ गया था कि इस वक्त आरंभ कहाँ गया होगा। वो अपना सलाइवा गटक लेता है। तभी शिवी उसे हिलाते हुए कहती है, अरे कहाँ खो गए आप, जल्दी चलिए ना, हमें डर लग रहा है। इस वक्त उसके मासूम से मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। उसे आरंभ की चिंता हो रही थी। तभी मुन्ना एक जीप लेकर आता है, जिसमें शिवी मुन्ना के बगल बैठ जाती है और उनकी जीप वहां से निकल जाती है। मुन्ना जीप धीरे धीरे चला रहा था, जिससे शिवी चिढ़कर कहती है, भैया आप जीप चला रहे हो, बैलगाड़ी नहीं, थोड़ा तेज चलाओ ना। मुन्ना हाँ में सर हिला जीप की स्पीड बढ़ा देता है। उसके मन में अनगिनत सवाल चल रहे थे। वो शिवी को एक नजर देख मन में कहता है, बाप्पा करे भाव वहां ना हो जहां मैं सोच रहा हूं, वरना आज कयामत आ जाएगी। पता नहीं क्या खाया था आज वहनी ने, एकदम अचानक से झांसी वाली बाई बन गई है। मुन्ना अपने ही धुन में थी, वहीं शिवी के दिल में अलग ही चिंता उभर रही थी। अचानक से उसकी आंखें कठोर हो जाती है। वो मुन्ना को देख कहती है, भैया मेरे माथे पर क्या बेवकूफ लिखा है। शिवी की बातें सुन मुन्ना उसे अजीब से नजरों से देखता है। उसे समझ नहीं आता कि शिवी कहना क्या चाहती है, इसीलिए वो सवाल पूछते हुए कहता है, वहिनी आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुन्ना का जवाब सुन शिवी आंखें छोटी कर कहती है, आपको जब कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप चौल के फेरे क्यों ले रहे हो। चौल से शादी नहीं करनी हमें, हमें बस अपने आरंभ जी पास जाना है। अगर आपने हमें जल्दी उनके पास नहीं पहुंचाया तो हम आपकी शिकायत कर देंगे शिवा भैया से। शिवी की प्यारी सी धमकी सुन मुन्ना की आंखें बाहर आने को तैयार थी।
वो बिना कुछ कहे जीप को तेजी से आगे बढ़ा देता है। मुन्ना की जीप एक इलाके में आकर रुकती है। शिवी चारों तरफ नजरें घुमाती है। जहां औरतें आदमियों के साथ चिपकी खड़ी थी, उनके कपड़े उसे काफी अजीब लगते हैं। उन लड़कियों ने काफी चमक धमक वाले कपड़े पहने थे, जिसमें उनका शरीर हद से ज्यादा नजर आ रहा था। शिवी उन लड़कियों को अजीब सी नजरों से देखते हुए कहती है, छी, इन लड़कियों ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। अपने पतियों से इतना ही प्यार है तो घर में जाए ना। शिवी की बातें सुन मुन्ना खुद में बुदबुदाता है, ये लोग खुले में ही ये सब करते हैं। शिवी को मुन्ना की बातें समझ नहीं आती, इसीलिए वो मुन्ना से कहती है, ये कितनी गंदी जगह है, आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं। मुन्ना तपाक से कहता है, हाँ वही नहीं, ये बहुत गंदी जगह है, चलिए वापस घर चलते हैं। मुन्ना ये सब शिवी को समझाते हुए कह रहा था, लेकिन मानो आज शिवी उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो नामे सर हिलाकर कहती है, मैं आरंभ जी को लिए बिना नहीं जाऊंगी। आज शिवी मानो जिद पर अड़ चुकी थी। वहीं शिवी की जिद देख मुन्ना अपना गला तर करते हुए मन में कहता है, आज ये वहिनी मेरे हड्डी तोड़वाने के पूरे मूड में है। अगर भाव को पता चला तो वो तो मेरी हड्डियां तोड़ेंगे ही, लेकिन अगर शिवा भाई और शेरा भाई को पता चला तो पता नहीं वो दोनों क्या करेंगे मेरे साथ। बचा लेना देवा आज 3 शैतानों से। मुन्ना को अपने ही ख्यालों में खोया देख शिवी जीप से उतर जाती है। वहां मौजूद आदमी उसे पलट पलट कर देख रहे थे, लेकिन मुन्ना को देख सभी अपनी नजरें हटा लेते हैं, क्योंकि वो अपनी जलती हुई निगाहों से सबको देख रहा था। शिवी सब तरफ देख अपने सामने मौजूद बोर्ड पर लगे नाम को पढ़ती है, जमुना भाई का कोठा। इस नाम को पढ़ वो अजीब सा मुंह बना लेती है। शिवी अपने आसपास की चीजों को अजीब सी नजरों से देख रही थी। उसे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कई सालों तक एक चार दीवारी में कैद होने के कारण शिवी के लिए ये सब काफी नया था। वो एक टक वहां मौजूद लड़कियों को देख रही थी, जिन्होंने काफी भड़कीले कपड़े पहन रखे थे और उन कपड़ों में उनका शरीर काफी ज्यादा नजर आ रहा था। भले शिवी यह सब पहली बार देख रही थी, लेकिन फिर भी उसे इतना समझ आ रहा था कि यह जगह बिल्कुल भी सही नहीं है। शिवी को उन लोगों की तरफ देखता देख मुन्ना उसे चलने को कहता है, लेकिन शिवी उसकी बात ना मानकर उसे शक्ति से कहती है, मैं यहाँ से बिना आरंभ जी को लिए नहीं जाऊंगी। अगर आपको मेरे साथ चलना है तो चल सकते हैं, वरना मैं अकेले भी काफी हूँ। इतना कह वो जमुना बाई के कोठी की तरफ बढ़ जाती है। वही शिवी को आगे जाता देख मुन्ना उसे इस तरह नहीं छोड़ सकता था। आखिर इस वक्त शिवी उसकी जिम्मेदारी थी, जिसे उसे अच्छे से निभाई भी थी। वो भी शिवी के पीछे पीछे चल देता है। शिवी जैसे जमुना बाई के कोटे के अंदर आती है, उसके एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाते हैं। वो देखी है, वहां एक भद्दे सी औरत, जिसने चेहरे पर ढेर सारा मेकअप कर रखा था। वो वहां पान चबाए बैठी थी, उसके मुंह पूरी तरह लाल हो चुके थे। वही उसे औरत को ऐसे देख शिवी को घिन भी आ रही थी। उस औरत ने भी काफी चटक साड़ी पहन रखी थी। ये औरत ही थी जमुना बाई, और यह कोठा इसी का था। एक तरह से कहा जाए तो वो इन लड़कियों की घरवाली थी, जो उनका सौदा करती थी। इस वक्त वहां कई सारे लोग मौजूद थे। जैसे ही जमुना बाई की नजरें शिवी पर पड़ती है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है और होठों पर कुटीर मुस्कान। मानो उसके दिमाग में कुछ तो खुराफात चल रही थी। लेकिन उसके गंदे ख्यालों को रोकते हुए मुन्ना अपनी रोबदार आवाज में कहता है, आरंभ भाव की बाई को है, सोचना भी मत। आरंभ का नाम आते ही वहां मौजूद आदमी जो शिवी को हपसी नजरों से देख रहे थे, वो अपनी नजरें फेर लेते हैं। वही जमुना बाई, उनका तो मनु खून सूख रहा था। एक पल के लिए शिवी को वहां देख उन्हें ऐसा लगा मानो उनकी लॉटरी लग गई हो, क्योंकि शिवी बला की खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती को टक्कर दे सके ऐसी कोई पैदा नहीं हुई थी। अगर वो जमुना बाई के कोठे पर आ जाती तो जमुना बाई रातों रात लिखपती बन जाती। वहीं शिवी उसे इग्नोर कर आगे बढ़ती है और जाकर एक कमरे को खोल देती है, लेकिन वहां का नजारा देख उसके कदम थिथक जाते हैं और उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। राका गुस्से से अपनी हवेली में चहलकदमी कर रहा था। एक के बाद एक फैक्ट्रियां उसकी बर्बाद होती जा रही थी, और वह चाहकर भी उसे शख्स का पता नहीं लग पाया था, और यही सोच सोचकर उसका गुस्सा बढ़ते जा रहा था। वो गुस्से में अपने घर के सामानों को तोड़ते हुए अपने सामने मौजूद आदमियों से कहते हैं, ससुरे के, अभी तक तुम लोग एक आदमी का पता नहीं लगा पाए, करते क्या हो बे तुम लोग। तुम लोग को मुफ्त का खिलाने से अच्छा है कि कोनो कुत्ता पाल ले। वो ससुरा हमरा काम भी करेगा और हमरी वफादारी भी करेगा।
तुम लोग तो बस सांड की तरह ठूस ठूस कर मोटे हो गए हो। अब तो लगता है हम इंसानों को नहीं, जानवरों को खिला रहे हैं। बस खाओ पियो और पड़े रहो सांड की तरह। कौन है पता नहीं जिसने राका से दुश्मनी ली है। समुद्र में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करते। लोगों को का इतना भी नहीं पता है। जिस दिन हमारा दिमाग घुमाना, हम फिर किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को भी नहीं। उस दिन ये दुनिया राका का कहर देखेगी, और ऐसा कहर देखेगी कि भुलाए नहीं भूली जाएगी। ये सब कहते हुए राका के एक्सप्रेशन काफी खतरनाक थे। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो वो कुछ तो बड़ा करने वाला था। वहीं राका को ऐसे देख उसके साथी भी एक पल के लिए डर गए थे। उन्हें भी राका से डर लगने लगा था। शिवी अपने आसपास की चीजों को अजीब सी नजरों से देख रही थी। उसे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कई सालों तक एक चार दीवारी में कैद होने के कारण शिवी के लिए ये सब काफी नया था। वो एक टक वहां मौजूद लड़कियों को देख रही थी, जिन्होंने काफी भड़कीले कपड़े पहन रखे थे, और उन कपड़ों में उनका शरीर काफी ज्यादा नजर आ रहा था। भले शिवी यह सब पहली बार देख रही थी, लेकिन फिर भी उसे इतना समझ आ रहा था कि यह जगह बिल्कुल भी सही नहीं है। शिवी को उन लोगों की तरफ देखता देख मुन्ना उसे चलने को कहता है, लेकिन शिवी उसकी बात ना मानकर उसे शक्ति से कहती है, मैं यहाँ से बिना आरंभ जी को लिए नहीं जाऊंगी। अगर आपको मेरे साथ चलना है तो चल सकते हैं, वरना मैं अकेले भी काफी हूँ। इतना कह वो जमुना बाई के कोठी की तरफ बढ़ जाती है। वही शिवी को आगे जाता देख मुन्ना उसे इस तरह नहीं छोड़ सकता था। आखिर इस वक्त शिवी उसकी जिम्मेदारी थी, जिसे उसे अच्छे से निभाई भी थी। वो भी शिवी के पीछे पीछे चल देता है। शिवी जैसे जमुना बाई के कोटे के अंदर आती है, उसके एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाते हैं। वो देखी है वहां एक भद्दे सी औरत, जिसने चेहरे पर ढेर सारा मेकअप कर रखा था। वो वहां पान चबाए बैठी थी, उसके मुंह पूरी तरह लाल हो चुके थे। वही उसे औरत को ऐसे देख शिवी को घिन भी आ रही थी। उस औरत ने भी काफी चटक साड़ी पहन रखी थी। ये औरत ही थी जमुना बाई, और यह कोठा इसी का था। एक तरह से कहा जाए तो वह इन लड़कियों की घरवाली थी, जो उनका सौदा करती थी। इस वक्त वहां कई सारे लोग मौजूद थे। जैसे ही जमुना बाई की नजरें शिवी पर पड़ती है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है, और होठों पर कुटीर मुस्कान। मानो उसके दिमाग में कुछ तो खुराफात चल रही थी। लेकिन उसके गंदे ख्यालों को रोकते हुए मुन्ना अपनी रोबदार आवाज में कहता है, आरंभ भाव की बाई को है, सोचना भी मत। उद्धरण चिन्ह। आरंभ का नाम आते ही वहां मौजूद आदमी जो शिवी को हपसी नजरों से देख रहे थे, वो अपनी नजरें फेर लेते हैं। वही जमुना बाई, उनका तो मनु खून सूख रहा था। एक पल के लिए शिवी को वहां देख उन्हें ऐसा लगा मानो उनकी लॉटरी लग गई हो, क्योंकि शिवी बला की खूबसूरत थी, और उसकी खूबसूरती को टक्कर दे सके ऐसी कोई पैदा नहीं हुई थी। अगर वो जमुना बाई के कोठे पर आ जाती, तो जमुना बाई रातों रात लिखपती बन जाती। वहीं शिवी उसे इग्नोर कर आगे बढ़ती है, और जाकर एक कमरे को खोल देती है। लेकिन वहां का नजारा देख उसके कदम थिथक जाते हैं, और उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। राका गुस्से से अपनी हवेली में चहलकदमी कर रहा था। एक के बाद एक फैक्ट्रियां उसकी बर्बाद होती जा रही थी, और वह चाहकर भी उसे शख्स का पता नहीं लग पाया था। और यही सोच सोचकर उसका गुस्सा बढ़ते जा रहा था। वो गुस्से में अपने घर के सामानों को तोड़ते हुए अपने सामने मौजूद आदमियों से कहते हैं, ससुरे के, अभी तक तुम लोग एक आदमी का पता नहीं लगा पाए। करते क्या हो बे तुम लोग? तुम लोग को मुफ्त का खिलाने से अच्छा है कि कोनो कुत्ता पाल ले। वो ससुरा हमरा काम भी करेगा, और हमरी वफादारी भी करेगा। तुम लोग तो बस सांड की तरह ठूस ठूस कर मोटे हो गए हो। अब तो लगता है हम इंसानों को नहीं, जानवरों को खिला रहे हैं। बस खाओ पियो और पड़े रहो सांड की तरह। कौन है पता नहीं जिसने राका से दुश्मनी ली है। समुद्र में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करते। लोगों को का इतना भी नहीं पता है। जिस दिन हमरा दिमाग घुमाना, हम फिर किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को भी नहीं। उस दिन ये दुनिया राका का कहर देखेगी, और ऐसा कहर देखेगी कि भुलाए नहीं भूली जाएगी। ये सब कहते हुए राका के एक्सप्रेशन काफी खतरनाक थे। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो वो कुछ तो बड़ा करने वाला था। वहीं राका को ऐसे देख उसके साथी भी एक पल के लिए डर गए थे। उन्हें भी राका से डर लगने लगा था। शिवी अपने आसपास देख धीरे धीरे आगे बढ़ती है। वो जगह में उसे काफी अजीब लग रहा था। वो अपनी मासूम नजरों से आसपास का नजारा देख रही थी। वो जाकर एक कमरे का दरवाजा खोल देती है, जहां एक लड़की और उसके साथ मौजूद आदमी बड़ी आपत्तिजनक हालत में थे।
जिसे देख शिवी सहम जाती है। उसने ये सब पहले कभी नहीं देखा था। वही शिवी के आ जाने के बावजूद किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उल्टा वो लोग अपने में ही लगे पड़े थे। शिवी जल्दी से कमरे से बाहर आ जाती है। अब उसका चेहरा रोने जैसा हो गया था। वो धीरे धीरे सिसक रही थी और अपने आंसुओं से भरी आंखें लिए टुकुर टुकुर आसपास देख रही थी। आरंभ को उसने काफी देर से नहीं देखा था, जिस कारण उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसे लग रहा था कि आरंभ उससे गुस्सा हो गया है, लेकिन अब उस मासूम को कौन समझाए कि उससे कोई चाहे तो भी गुस्सा नहीं हो सकता। मुन्ना शिवी के पास आता है और उसे सिसकते देख कहता है, वहिनी आप रो क्यों रहे हैं? भाव आ जाएंगे ना, अभी घर चलते हैं। मुन्ना ये सब शिवी को समझाते हुए कह रहा था, लेकिन मासूम सी शिवी जिद पर अड़ी थी। उसने मानो एक ही रट लगाया हुआ था कि उसे नहीं जाना, उसे आरंभ के बिना नहीं जाना। अब तो थक हार कर मुन्ना भी उसके साथ आरंभ को ढूंढ रहा था। वहीं उन्हें आरंभ को ढूंढता देख जमुना बाई अपने मुंह में पान चबाए कहती है, यहाँ जो भी मर्द आता है वो यहाँ की खूबसूरती में खो अपनी बीवी को भूल जाता है। इतना कह वो काफी गंदी तरीके से मुस्कुराने लगती है। वहीं उसकी बातें मासूम सी शिवी को तो कुछ खास समझ नहीं आती, लेकिन उसे देख उसे घिन जरूर आ रही थी। वो अजीब सा मुंह बनाए कहती है, आंटी आपके होंठ और दांत कितने लाल लाल है, आप ब्रश नहीं करती क्या? ग्रिमस। इतना कह वो अजीब सा मुंह बना लेती है। वहीं शिवी की ऐसी बातें सुन जमुना बाई को लगा कि शिवी उसका मजाक उड़ा रही है। वो पंछी को अपनी जलती हुई निगाहों से देख रही थी। तभी शिवी की नजर एक बंद कमरे की तरफ जाती है और वो जाकर सीधा उस कमरे का दरवाजा खोल देती है। लेकिन अंदर का नजारा देख उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और उसके आंखों में आंसू आने को तैयार थे, क्योंकि सामने आरंभ अपना सर पकड़े बेड पर बैठा था और एक लड़की उस पर झुके हुई थी। दरवाजा खुलने की आवाज सुन वो लड़की और आरंभ दोनों दरवाजे की तरफ देखते हैं। शिवी को वहां देख आरंभ की आंखें लाल हो जाती है। अब तक वहां मुन्ना भी आ चुका था। आरंभ अपनी कठोर नजरों से शिवी को देखते हुए अपनी रोबदार आवाज में कहता है, कौन लेकर आया इसे यहाँ? आरंभ की आवाज इतनी खतरनाक थी कि वो लड़की तक डर गई थी। आरंभ बेड से उठता है और शिवी के तरफ कदम बढ़ाने लगता है। तभी वो लड़की बीच में आ जाती है और बड़े अदा से कहती है, कहाँ चले आप? अभी तक तो हमने आपको अपना जलवा दिखाया ही नहीं। इतना कह वो बड़ी अदा से उसके चेहरे पर उंगली फेरने जाती है। तभी आरंभ उसकी उंगली पकड़ लेता है, जिससे उस लड़की के चेहरे पर दर्द की लहर दौड़ पड़ती है। उसके चेहरे पर बेहिसाब दर्द नजर आ रहा था। तभी आरंभ उसकी आंखों में देखते हुए बेहद खतरनाक तरीके से कहता है, अपने इन ककड़ी जैसे हाथों और शरीर से किसी और को रिझाना। मुझे रिझाने जाओगी तो ना हाथ बचेंगे, ना शरीर में हड्डियां। आरंभ की इतनी खतरनाक बातें सुन वो लड़की अपना सलाइवा गटक लेती है। कहाँ उसने सोचा था कि वो आरंभ को रिझाएगी और इस मुंबई पर राज कर उसे अपने मुट्ठी में करेगी। लेकिन यहाँ तो आरंभ में पाशा ही उल्टा पलट दिया। वो उसे गुस्सा नहीं दिला सकती थी, क्योंकि वो ये बात भली भांति जानती थी कि आरंभ को गुस्सा दिलाना मतलब खुद की अर्थी उठवाने जैसा है। अब उसमें कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए वो खुद ही साइड हट जाती है। वहीं आरंभ गुस्से में शिवी की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे शिवी भी सहम जाती है और साथ ही मुन्ना भी अंदर से डर जाता है। शिवी खड़े खड़े डर से कांप रही थी। तभी आरंभ की रूह कंपा देने वाली आवाज फिर से उसके कानों में पड़ती है, किसके साथ आई तुम यहाँ? आरंभ की आवाज सुन शिवी धीरे धीरे सिसकने लगती है। शिवी को ऐसे देख मुन्ना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो आरंभ को समझाने के लहजे में कहने की कोशिश करते हुए कहता है, भाव वो मैं। मुन्ना इतना ही कहता है कि आरंभ उसे हाथ दिखा रोक देता है और अपनी जलती हुई निगाहों से शिवी को देखते हुए उसके तरफ कदम बढ़ा देता है। शिवी का डर से बुरा हाल था। उसे आरंभ से काफी डर लग रहा था। आरंभ शिवी के करीब आता है और उसकी बाजू पकड़ दांत पीसते हुए कहता है, क्या कर रही हो इस वक्त यहाँ? तेज आवाज में, क्यों आई यहाँ? कोठे में आने का ज्यादा शौक चढ़ा था क्या? आरंभ ने ये इतनी तेज आवाज में कहा कि शिवी चिहुक गई और उसने रोना स्टार्ट के दिया। उसे अपने बाजुओं में भी दर्द का एहसास हो रहा था, क्योंकि आरंभ ने काफी मजबूती से उसकी बाजू को पकड़ रखा था। शिवी की खूबसूरत आंखें आंसुओं से भर गई थी। शिवी को इस कदर देख मुन्ना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कह सकता था और ना कुछ कर सकता था। आरंभ को गुस्सा दिलाना मतलब शेर के गुफा में हाथ डालने जैसा था, और ये चीज मुन्ना नहीं कर सकता था,
क्योंकि उसे पता था कि आरंभ भाव को अगर एक बार गुस्सा आ जाए तो वो किसी का नहीं सुनता। शिवी धीरे धीरे कांप रही थी, उसके मुंह से शब्द तक नहीं निकल रहे थे, जिससे आरंभ का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो शिवी की बाजू पर अपनी पकड़ कसते हुए दांत पिसकर कहता है, बहुत गर्मी है ना तेरे जिस्म में, आज तेरी सारी गर्मी उतारूंगा। बच्ची समझ रहा था, लेकिन तू तो मेरे सर पर नाचने लगी। इतना कह वो शिवी को खींचते हुए वहां से बाहर निकलने वाला होता है। आरंभ का गुस्सा देख बाहर महफिल में बैठी जमुना बाई भी सहम गई थी। कुछ पल के लिए उसके महफिल में भी मातम छा गया था। आरंभ शिवी को खींचते हुए दरवाजे तक लाता है और बिना पीछे मुड़े अपनी बेहद खतरनाक आवाज में कहता है, जिसने भी इस लड़की को अपनी गंदी नजर से देखा है, वो कल का सूरज नहीं देख पाएगा। इतना कह वो वहां से शिवी को लिए निकल जाता है और वहां मौजूद आदमी जिन्होंने शिवी को हवस भरी नजरों से देखा था, वो लोग आरंभ की बातों से अंदर तक सहम जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये बात अच्छे से पता था कि आरंभ भाव ने कुछ कहा है तो करके जरूर दिखाएगा। आरंभ शिवी को खींचते हुए अपने जीप के पास लाता है और उसे झट से अपने कंधे पर लाद पैसेंजर सीट पर फेंक देता है। शिवी इस वक्त डर से कांप रही थी। आरंभ बिना मासूम सी शिवी पर ध्यान दिए ड्राइविंग सीट पर बैठता है और वहां से निकल जाता है। तभी मुन्ना भागा भागा आता है, लेकिन तब तक आरंभ की गाड़ी वहां से निकल चुकी थी। ये देख वो अपना बाल नोचते हुए कहता है, ये क्या हो गया? बस भाव गुस्से में वहिनी को नुकसान ना पहुंचा दे। वो बहुत मासूम है, वो भाव का गुस्सा झेल नहीं पाएगी। और अगर शेरा भाई या शिवा भाई को ये सब पता चला तो तब तो भूचाल आएगा। लेकिन अब बताने के अलावा भी कोई रास्ता नहीं है, बताना तो पड़ेगा ही। उद्धरण चिन्ह। मुन्ना जल्दी से अपना फोन निकालता है और शिवा को फोन कर सब बता देता है। अब टेंशन लेने की बारी शिवा की थी। वो पहले से ही परेशान था, लेकिन अब मुन्ना ने उसे एक और प्रॉब्लम दे दी। वो अपना सर पकड़ते हुए कहता है, साला लगता है पूरी जिंदगी इनकी परेशानी सुझाने में ही निकल जाएगी। ये आरंभ समझता क्यों नहीं है कि इसकी ये सारी हरकतें इसे शिवी से बहुत बहुत ज्यादा दूर कर देगी। एक तो इसने विस्फोट कर दिया, लेकिन अगर इन सब के बारे शेरा को पता चलेगा तो एक अलग विस्फोट होगा। बापा, इन सारे लोगों को बम बनाकर मेरे ही सर पर गिरना था क्या? बेचारी शिवी, पता नहीं उस बच्ची का इस वक्त क्या हाल हो रहा होगा। ये मुन्ना भी ना, क्या जरूरत थी उसे वहां ले जाने की। इस वक्त शिवा के चेहरे पर गुस्सा और चिढ़ साफ नजर आ रही थी। आरंभ की जीप एक सुनसान जगह पर आकर रुकती है, जहां बस झरने थे और चारों तरफ पेड़ ही पेड़। एक तरह से कहा जाए तो वो पूरी जगह बस पेड़ों से ढकी पड़ी थी और बीच में बस चांद की रोशनी बिखरी हुई थी, जिससे वो जगह बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। आरंभ शिवी की कलाई पकड़े झट से जीप से उतरता है। वहां झरने होने के कारण ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, जिससे शिवी को ठंड भी लग रही थी और वो अब भी सुबक रही थी। आरंभ शिवी का हाथ पकड़े उसे खींचते हुए झरने के पास लाता है। वो जगह काफी फिसलन भरी थी। आरंभ शिवी को झरने के नीचे खड़ा कर देता है और अपनी सर्द और बेहद खतरनाक आवाज में कहता है, कपड़े खोलो अपने। आरंभ के मुंह से ये शब्द सुन शिवी अंदर तक सिहर जाती है। झरने का ठंडा ठंडा पानी उसके शरीर पर गिर रहा था। अब तक वो पूरी भीग चुकी थी और हल्की कांप भी रही थी। शिवी को खुद की बात ना मानता देख आरंभ का गुस्सा आपे से बाहर हो जाता है। वो उसकी बाजू मजबूती से पकड़े दांत पीसते हुए एक एक शब्द चबाकर कहता है, खुद खोलोगी या मैं खोलूं? पता नहीं कितने लोगों ने तुम्हें इन कपड़ों में देखा होगा, कितने लोगों के जिस्म तुम्हारे जिस्म से छुआए होंगे। मैं एक मिनट भी इन कपड़ों को तुम्हारे जिस्म पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना कह आरंभ बड़ी बेरहमी से शिवी के कपड़े उसके शरीर से अलग कर देता है। वहीं उस शांत जगह बस शिवी की सिसकियों की आवाजें ही आ रही थी। इस वक्त शिवी बस अपने इनम में थी। चांद की रोशनी में उसका बेदाग शरीर चमक रहा था। वो खुद को ढकने की कोशिश कर रही थी। तभी आरंभ उसके बालों को पीछे से मुट्ठियों में भरता है और उसकी आंखों में देखते हुए अपनी खतरनाक आवाज में कहता है, बहुत कोठा में जाने का शौक है ना तुम्हें? आज पूरी रात इसी हालत में तुम यहाँ खड़े रहोगी। अगर तुम थोड़ा भी हिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शिवी बस रोते रहती है, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहे थे। और ना आरंभ इस वक्त उसे सुनने के मूड में था। उसका तो दिमाग शिवी को कोठे में देखकर ही खराब हो गया था। वो शिवी को झरने के पास छोड़ अपने जीप के पास जाता है और गुस्से में जोर से टायर पर पैर मारता है। उसके हाथों की नसें उभर आई थी
इस वक्त उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी सीट पर रखा उसका फोन बजता है। फोन पर शिवा नाम फ्लैश हो रहा था, लेकिन आरंभ उस कॉल को पूरी तरह इग्नोर कर शराब की बोतल निकालता है और गाड़ी की बोनट पर बैठे पीते हुए बस शिवी को देखने लगता है। उसके कानों में बस एक ही शब्द गूंज रहे थे, मैं धंधे वाली नहीं हूं। गंदा कर दिया उन्होंने मुझे, अपवित्र कर दिया उन्होंने। मैं आपके लायक नहीं रही, मुझे जिंदा नहीं रहना। अचानक से गोली की आवाज उसके कानों में आती है और वो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब वो आंखें खोलता है तो उसकी आंखें हद से ज्यादा लाल थी, मानो अभी उसमें खून उतर आया हो। वो शिवी को देख रहा था, जो झरने के नीचे कांप रही थी। शिवी इस वक्त एक फिसलन वाले चट्टान पर खड़ी थी। वो वहां से हिल नहीं सकती थी, क्योंकि उसे वहां पर आरंभ ने खड़ा किया था और वो उसे गुस्सा नहीं दिला सकती थी। उसे आरंभ से बहुत डर लगता था, लेकिन वो धीरे धीरे आरंभ के साथ खुल रही थी। लेकिन उसकी आज की हरकत ने शिवी के दिल में आरंभ के लिए अलग खौफ पैदा कर दिया था। शिवी के पैर फिसल रहे थे और उसका शरीर ठंडे पानी से सुन्न हो चुका था। वहां ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी, जिससे शिवी की कपकपी छूट रही थी। वो रोते और सिसकते हुए कहती है, आप बहुत गंदे हो, आप बहुत बुरे हो, आप बस शिवी को दर्द देते हो। देखना शिवी आपसे कट्टी हो जाएगी और आपसे बहुत दूर चले जाएगी, बहुत 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 दूर। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो और रोने लगती है। उसके आंसू पानी में घुल रहे थे। वहीं आरंभ शराब का घूंट पीते हुए मन में कहता है, उसे नहीं बचा पाया, लेकिन तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। अगर तुमने दूर जाने की कोशिश की तो हमेशा के लिए तुम्हें कैद कर लूंगा, लेकिन तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, कभी भी नहीं। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। इस वक्त आरंभ की आंखों में शिवी के लिए एक अलग ही पागलपन नजर आ रहा था।